ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, लड़ा तो परशुराम, समझा तो चाणक्य। ब्राह्मण ऐसी कौम जिसने लोगों को शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया और आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र उठाकर संहार किया। ब्राह्मण वंश में ऐसे बहुत वीर राजा हुए जिन्होंने अखंड भारत पर राज किया। आज मैं ब्लाइंड हिस्ट्री आप सभी को एक ऐसा अनसुना इतिहास सुनाने वाला हूँ जो हमारे स्कूलों की किताबों के अंदर हमें नहीं पढ़ाया गया। ब्राह्मण के 5 महान वीर योद्धा। नंबर 1 पर है पंडित पुष्यमित्र शुंग, जिसके माथे पर तिलक न दिखे उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। यह बोलते पंडित पुष्यमित्र शुंग के। पंडित पुष्यमित्र शुंग उत्तर भारत के एक राजा थे। उससे पहले वह मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे। 185 में शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट भरतद्रथ की देश विरोध की नीतियों के कारण उसका वध कर दिया, क्योंकि सभी क्षत्रिय राजाओं ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पंडित पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का कट्टर दुश्मन था। नंबर 2, राजा दाहिर सेन। राजा दाहिर सेन जो सिंध के आखिरी ब्राह्मण वंश के शासक थे। इनके 74 वर्ष के शासन के दौरान इस्लामियों ने इनके ऊपर 15 बार आक्रमण किया, जिनमें इन्होंने 14 बार उनके घुटने टिकवा दिए और 15वीं बार ये उनसे हार गए। नंबर 3, बाजीराव पेशवा। चीते की चालबाज की नज़र बाजीराव पेशवा की तलवार पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। बाजीराव पेशवा एक अपराजय योद्धा जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर 40 युद्ध लड़े और उनमें से एक भी युद्ध नहीं हारा। नंबर 4, हेमचंद विक्रमादित्य, जिन्हें विक्रमादित्य की 14वीं उपाधि मिली। एक ऐसा योद्धा जिनका नाम सुनते ही हमें पानीपत के दूसरे युद्ध की याद आ जाती है। एक ऐसा योद्धा जिसने कभी मुगल शासक के सामने अपने घुटने टेके। 5 नवंबर 1556 में पानीपत में हुए अकबर के साथ युद्ध, जिसमें इनकी आंख में तीर लगने की वजह से जीता हुआ युद्ध हार गए और अकबर ने इनकी गर्दन धड़ से अलग करवा दी। नंबर 5, ब्राह्मण सम्राट पुरुष, विशालकाय शरीर, 7 फुट की हाइट वाला एक ऐसा अपराजय योद्धा जिसने एक ऐसे योद्धा कराया जिसने वचन लिया था कि मैं पूरी दुनिया को जीतूंगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर। पोरस ने सिकंदर को हरा दिया, लेकिन हमारी किताबों के अंदर हमें पढ़ाया गया है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत पढ़ाई गई है। पोरस ने सिकंदर को हराया था और सिकंदर की सेना ने पोरस से लड़ने के लिए भी मना कर दिया था। एक कहावत है, जो जीता वही सिकंदर, लेकिन ये गलत है, जो जीता वही पोरस।